ये होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए ये था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये कहाँ से फील्ड मार्शल को छितर पड़ रहे हैं। बुरे दिन आए हों तो विकिपीडिया से भी छितर पड़ जाते हैं, जबकि एक स्मूथ ऑपरेशन है, हो जाना चाहिए था। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो ये है कि फील्ड मार्शल साहब के पल्ले कुछ नहीं रहा। वो बुरी तरह से एक्सपोज भी हो गए हैं, बुरी तरह से वुंडेड भी हो गए हैं। जैसे कोबरा सांप हो ना, फुनकारता है, काट भी सकता है, जहरीला भी होता है, उसकी बड़ी धाक भी होती है, लेकिन अगर वो जख्मी हो जाए ना, जरा सा जख्म भी हो जाए तो उसको कीड़ियां चिमट जाती हैं, चूंटियां उसे चिमट जाती हैं और फिर वो मर जाता है। एंड somebody should pay the price for this। बड़ी शर्मिंदगी है, बिकॉज अननेसेसरी ये एक डिबेट शुरू हो गई है। इंडियन मीडिया भी कूद गया इसके अंदर, वो भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि दरार पड़े किसी तरीके के साथ। क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया है अभी तक, क्यों नहीं ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो अब उनको नए वो आर्मी चीफ भी, चीफ डिफेंस भी, सब कुछ उसका नोटिफिकेशन आए। तो पता चला कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन में है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जर्मनी चले गए। हो सकता है दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लें, उनको जेल में डाल दें, दोबारा अटक में डाल दें और इमरान खान के साथ बातचीत करना शुरू कर दें। एक तो घूंघट नहीं है, वो लुंगी है। जो आगे आगे भाग रहे हैं फील्ड मार्शल साहब और वो कह रहे हैं कि घूंघट तो उठाएं, वो असल में लुंगी है, वो भी पिछली साइड से। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो लुंगी उठा दी है। जो पर्दा रह गया था वो अब डिफेंस मिनिस्टर ने उठा दिया है कि नोटिफिकेशन चाहिए। आटा छाया हुआ है, खामोशी है, लेकिन खामोशी हमेशा किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। ये शतरंज की बाजी है, ये शतरंज की बाजी है। वो कौन सा शेर है जी, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, जो हारे भी तो मात नहीं। तारीख अगर आप देखिए ना कि जब आप कब्जा करके मुल्क पे बैठे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो उसका इंजाम खुदा न खास्ता फिर मुल्क टूटने, इदारे टूटने पे सिर्फ। इस दफा फिर चारों शाने सियासतदानों ने चित किया है और नजम सेठी कहते हैं कि जल्दबाजी में इनसे कोताही हो गई, इन्हें समझ नहीं आई। अगर नहीं हुआ तो अब इसके अंदर इंडिया भी कूद पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धज्जियां उड़ाकर रख दी है और अब खुद पाक मिलिट्री को नहीं पता कि अब नया आर्मी चीफ कौन है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस समय किस पद पर हैं, ये आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर 29 नवम्बर की रात को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, जिसके बाद उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स CDF के नए पद पर प्रमोशन होना था। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने हाल ही में आर्मी चीफ के प्रेशर में संविधान संशोधन के जरिए इस पद का गठन किया था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने से पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। वही पाक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा हाफिज भी लंदन भाग गया है, जिसे देख आसिम मुनीर के पैर तले जमीन खिसक गई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ फिर से एक्टिव हो गए हैं। वही पाक मीडिया बोल रहा है कि शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के साथ बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। अब आसिम मुनीर अपनी पावर के लिए खुले तौर पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा सकता है, जो पहले भी हो चुका है। ये वो क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो पाकिस्तान में एक और नोटिफिकेशन का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक नोटिफिकेशन से निकलकर बाहर देखा तो मैंने देखा। तो मेरी ये जो हंसी है ना, मेरी हंसी इसलिए मुझे आ रही थी कि मैं जरा आप याददाश्त के घोड़े दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि ये तो वक्त कई बार आ चुका है जो अब आया हुआ है। तो ये क्यों बात की जा रही है कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए, कहीं कूं ना हो जाए। लेकिन भाई साहब जो सियासत है ना वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है, और वो जो कहते हैं मैकेवेलियन सियासत, जिसमें ये शतरंज की बाजी है, ये शतरंज की बाजी है। वो कौन सा शेर है जी, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, जो हारे भी तो मात नहीं। लेकिन इस बाजी में जो पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चल रही है ये बाजी, उसमें कोई ना कोई अगर बाजी हार जाए तो वो अपनी जान भी हार देता है, क्योंकि कई वजीर आजम जो है वो फांसियों पर भी लटक चुके हैं। और ये मामला सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का भी है। इस तो जो नोटिफिकेशन आना है, यानी अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ या डिफेंस चीफ जो है वो नहीं है थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि रूल्स के हिसाब से, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। और ये टाइम वो था कि जब नए आर्मी चीफ या नए चीफ डिफेंस का, अब तो वो बन गए हैं क्योंकि सबके, तो ये नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन वो नोटिफिकेशन 28 को जारी होना था, 28 को, और अभी तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सामने आया। तो फिर ये बातें शुरू हो गई कि जो नए आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस जो है जिसने आना है, जिसका सबको पता है,
जनरल मुनीर, उनको ज़रूरत नहीं है नोटिफिकेशन की। वो जब हो गया सब कुछ, क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट आ गई, 27th जो तरमीम हुई है, पार्लियामेंट ने उसको पास किया, पार्लियामेंट के थ्रू आई, तो अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो तय पा चुका है कि यही होना है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से जब नए आर्मी चीफ को आना होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको नया नोटिफिकेशन जारी करना होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये है, या आप इसको अनाउंसमेंट कह सकते हैं कि जी ये अनाउंसमेंट है कि हमने इनको आर्मी चीफ लगा दिया। और वो 28 से लेकर अब तक इतने दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। तो उसके ऊपर हुआ क्या, जब देखा गया कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया है, अभी तक क्यों नहीं ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो अब उनको नए वो आर्मी चीफ भी, चीफ डिफेंस भी, सब कुछ उसका नोटिफिकेशन आए। तो पता चला कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन जा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन में है, उन्होंने अपना कोई इलाज करवाना है, कोई ट्रीटमेंट करवानी है, वो लंदन में है। जबकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जर्मनी चले गए, शहबाज शरीफ लंदन चले गए, डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी चले गए। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ शायद जर्मनी से वापस जा चुके हैं पाकिस्तान, लेकिन ये खबर थी कि वो जर्मनी में, जबकि जो पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ हैं। देखिए, इस बारे में नजम सेठी का मैं शो देख रही थी तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो अब इसके अंदर इंडिया भी कूद पड़ा है इस खबर के अंदर, यानी इंडिया में भी खबरें चल रही हैं। आपको पता है इंडिया में जब कोई खबरें चलने लग पड़े तो उसका तो और मुसीबत पड़ जाती है, भाई ये क्या हो गया। तो नजम सेठी का कहना है कि कोई ना कोई इसकी प्राइस पे करेगा, ये जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया इसकी कोई प्राइस पे करेगा, आप देखिएगा। अच्छा, अब नजम सेठी जैसे जहां दीदा बंदा जब ये बात कही तो आप समझ लें कि प्राइस पे करनी पड़नी है। तो इसके ऊपर सोने पे सुहागा एक और बात हुई कि जो लोग ये कह रहे थे कि जी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन की तो जरूरत नहीं, ये तो बस वो हो पहले ही पता, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुकी, 27वीं तरमीम आ चुकी, और वो ऑब्वियसली कि उसके अंदर सब कुछ शामिल था, किसने करवाई किसने नहीं करवाई और अब किसने बनना है। तो उसके ऊपर कहा जाने लगा कि जी ये जो है ना ये अब ये जानबूझ के किया जा रहा है या ये अनइंटेंशनली हुआ है। तो देखिए, इसमें इंटेंशंस नहीं है, बड़ी ही मासूमाना बात है ये, भाई इतनी ही मासूमाना बात है जितनी उस वक्त थी कि जब जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन जारी होना था और वो जाकर उस दफ्तर में बैठे हुए थे कि जहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होना था, अपना नोटिफिकेशन जारी करवा रहे थे, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो देखें उनका नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं होता, ये देर क्यों हो रही है, सवेर क्यों हो रही है। सर, यहाँ पे जो बात यह है कि ये जो कहते हैं ना कि इंटेंशन नहीं है, ये कोई इस जानबूझ के नहीं ऐसा किया जा रहा, तो बड़ी हंसी आती है। वो मुझे, मैं शुरू में जो हंस रही थी वो मेरी हंसी इसीलिए निकल रही थी। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो ये है कि फील्ड मार्शल साहब के पल्ले कुछ नहीं रहा, वो बुरी तरह से एक्सपोज भी हो गए हैं, बुरी तरह से वुंडेड भी हो गए हैं। जैसे कोबरा सांप हो ना, फुनकारता है, काट भी सकता है, जहरीला भी होता है, उसकी बड़ी धाक भी होती है, लेकिन अगर वो जख्मी हो जाए ना, जरा सा जख्म भी हो जाए तो उसको कीड़ियां चिमट जाती हैं, चींटियां, कीड़ियां हम पंजाबी में कह देते हैं, चींटियां उसे चिमट जाती हैं और फिर वो मर जाता है। अब जो सूरत हाल बनी है, ये जो कोबरा सांप है जो फनकार रहा है लेकिन ये जख्मी कर दिया गया है। ये जो 72 घंटे गुजरे हैं पाकिस्तान में, हम नहीं कह रहे, सर एल्मिडा कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, दाल में काला नहीं, बहुत बड़ा कुछ काला है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन 28 तारीख की रात तक हो जाना चाहिए था। Somebody should pay the price of this। वो कहते हैं किसी ना किसी को घर जाना होगा, मतलब उन्होंने ये घर जाने का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं किसी ना किसी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब या तो किसी को जेल जाना पड़ेगा या घर जाना पड़ेगा, यही दो ही तरीके हैं कीमतें अदा करने का। अब ये तो नहीं होगा कि आपने आइसक्रीम लेके दे देनी है किसी को तो कीमत अदा हो गई। वो कह रहे हैं कि ये जो बड़ी शर्मिंदगी है, क्योंकि गैर ज़रूरी बहस छिड़ गई है, भारतीय मीडिया भी इसमें कूद गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं इसमें, और दरार पड़ जाएगी या पड़ गई है, किसी तरह से नून लीग और चीफ के खिलाफ कोई ना कोई नई साजिश शुरू हो जाएगी। ये नजम सेठी बहुत ही मोहतात तज्जिया कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए मसाइल नहीं चाहते, पाकिस्तान में हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अबसार आलम और हमाद हसन के बाद वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि मामला ख़राब